दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्योग्राफी की क्लास में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं भारत के भूगोल के संदर्भ में। और हम बात करें तो भारत के भूगोल के संदर्भ में अभी तक जो हमारी चार जो कक्षाएं हैं, जो चार क्लासें हैं, वो हो चुकी हैं। और आज की हमारी जो क्लास रहेगी, पांचवी क्लास, इसमें हम चर्चा करेंगे भारत की सीमाएं और उन सीमाओं से संबंधित कौन कौन से राज्य रहेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पर भारत की जो जलीय सीमा यानी कि यूं कहें तटीय सीमा जो रहेगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में भारत की जो स्थलीय सीमा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम भारत की जो समुद्री सीमा, जो हम तीन समुद्री सीमाएं पढ़ते हैं, जैसे कि हम बात करें पारिदेशिक जल सीमा कहते हैं जिसको, और एक हम कहते हैं संलग्न क्षेत्र जिसको कहते हैं, एक जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो वो जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। उसके अलावा कुछ राज्य जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते ना ही जलीय सीमा बनाते, इस तरीके के भारत के कुछ राज्य हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, भू आविष्ठित राज्य। उन भू आविष्ठित राज्यों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कुल मिला के भारत की सीमाओं से संबंधित जिस तरीके के जो भी क्वेश्चन बनेंगे, प्रश्न बनेंगे, उन सभी की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। जो भी एग्जाम ओरिएंटेड जो भी चीजें रहेंगी उनकी इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास के बारे में। तो आप लोग हेडिंग डाल लें। आप लोग हेडिंग डालें भारत की सीमाएं। तो हेडिंग रहेगी भारत की सीमाएं। और बात करें भारत की सीमाओं के बारे में, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, भारत की सीमाओं को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सीमाओं की हम यहाँ पर बात करें, सीमाएं, तो ये क्या हो जाएंगी, एक तो हो जाएगी जलीय सीमा और एक कौन सी हो जाएगी, स्थलीय सीमा। तो एक तो आप यहाँ पर नोट करें, भारत की स्थलीय सीमा क्या हो जाएगी, ये स्थलीय सीमा। और उसके बाद में एक ये यहाँ पे आप नोट करें, ये हो जाएगी भारत की जलीय सीमा। जलीय या हम यूं कहेंगे तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें भारत की स्थलीय सीमा के बारे में। तो भारत की जो स्थलीय सीमा रहेगी वो हमें कितनी देखने को मिलती है, वो रहती है 15,200 किलोमीटर। कितनी रहेगी, 15,200 किलोमीटर। अगर हम बात करें भारत के मैप में, तो ये जो नीचे का जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के आसपास का जो क्षेत्र रहेगा, यहाँ से गुजरात से लेकर, ये गुजरात से लेकर और नीचे हम बात करें इधर घूमते हुए जो ये सीमा रहेगी, ये भारत की कौन सी सीमा रहेगी, यहाँ तक ये रहेगी तटीय सीमा, या हम इसको कहें कि भारत की जलीय सीमा रहेगी। और उसके अलावा जो हम बात करें भारत के संदर्भ में, जो ऊपर का जो हिस्सा रहेगा, ये वाली जो आप सीमा देखेंगे यहाँ पर, ये भारत की कौन सी रहेगी, स्थलीय सीमा। ये भारत की कौन सी सीमा रहेगी, स्थलीय सीमा रहेगी। ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, भारत की स्थलीय सीमा। और ये स्थलीय सीमा हमने कितनी बताई, भारत की 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। ठीक है। तो आप इसको नोट करें, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी रहेगी, 15,200 किलोमीटर। अब उसके बाद में हम बात करें भारत की जो जलीय सीमा रहेगी, और उस जलीय सीमा के बारे में हम बात करें, या तटीय सीमा। तो तटीय सीमा के संदर्भ में हमें दो डेटा याद रखना होगा। एक तो क्या रहेगा, जो मुख्य भूमि की जो रहेगी, एक तो क्या रहेगी, मुख्य भूमि की। एक तो मुख्य भूमि की हमें देखनी है, जो क्या बताई हमने, यहाँ से गुजरात से लेकर और जो ये नीचे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के पास से गुजरते हुए, और जो ये सीमा रहेगी यहाँ तक की, ये क्या रहेगी, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा। और इस मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई की अगर हम बात करें तो ये कितनी रहती है, 6100 किलोमीटर। कितनी, तो इसके लिए हमें याद रखना है 6100 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्या है, जब इस मुख्य भूमि के अलावा जो हम छोटे छोटे द्वीप देख रहे हैं, जैसे बंगाल के, सॉरी, अरब सागर में स्थित कुछ द्वीप हो गए, ठीक है,
उसके अलावा कुछ द्वीप ये यहाँ पर हैं, कौन से, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ये जो द्वीप समूह है इनकी जो तटीय सीमा है उसको और इसमें ऐड कर दिया जाए तो जो सीमा रहेगी वो क्या आएगी, संपूर्ण तटीय सीमा, या यूं कहेंगे कुल तटीय सीमा। तो कुल तटीय सीमा की लंबाई पूछी जाए तो कितनी रहेगी, कुल तटीय सीमा, और ये कुल तटीय सीमा कितनी रहेगी, 7516.6 किलोमीटर। कितनी रहेगी, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है हमें किसके बारे में, तटीय सीमा के बारे में। ठीक है, उसके अलावा अगर तटीय सीमा से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो हमने बात की किसकी, ये जो द्वीपीय सीमा है, द्वीपों की तटीय सीमा जो बात की हमने, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के जो द्वीप हैं इनको मिला के, तो इन द्वीपों की तटीय सीमा अगर पूछ ली जाए तो ये कितनी रहेगी, ये रहती है 1416 किलोमीटर। कितनी, आप नोट करें, द्वीपों की तटीय सीमा, और ये द्वीपों की तटीय सीमा कितनी रहेगी, 1416 किलोमीटर। ठीक है, ये 1416 क्या रहेगी, द्वीपों की, यानी कि 6100 तो क्या हुई, मुख्य भूमि की मिला के हुई, और ओनली द्वीपों की जो तटीय सीमा की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 1416, और इन दोनों को मिला देंगे तो क्या आ जाएगी, कुल तटीय सीमा जो कितनी हो जाएगी, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है हमें किसके बारे में, तटीय सीमा के बारे में। तो और दूसरा अगर हम बात करें भारत की जो कुल सीमा की लंबाई जो आएगी, कुल सीमा, यानी कि हम इसमें तटीय सीमा को भी मिला दें और साथ में किसको मिला दें, स्थलीय सीमा को भी, तो ये कुल तटीय सीमा की जो लंबाई आएगी ये कितनी रहेगी, ये आप नोट करें, 22,716.6 किलोमीटर। कितनी, 22,716.6 किलोमीटर। तो तटीय सीमा से संबंधित इतनी बातें आपके समझ में आई। तो यहाँ पे आप नोट करें स्थलीय सीमा। ठीक है, स्थलीय सीमा हमने कितनी देखी, 15,200 किलोमीटर। उसके बाद में हमने जलीय या तटीय सीमा की बात करें तो उसको हमने 3 तरीके से देखा, यानी कि इस डेटा को हमने 3 भागों में विभाजित किया, और 3 भागों में विभाजित करने के बाद में कितनी देखी हमने, एक हमने देखी मुख्य भूमि की तटीय सीमा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा हमने देखी। दूसरा हमने क्या देखा, द्वीपों की तटीय सीमा, द्वीपों की तटीय सीमा। और तीसरी हमने बात की कुल तटीय सीमा, यानी कि इस मुख्य भूमि और द्वीपों दोनों को ऐड करने के बाद में जो सीमा निकल के आएगी वो क्या रहेगी, कुल तटीय सीमा, कुल तटीय सीमा। या फिर हम यूं कहें कि मुख्य भूमि प्लस द्वीपों दोनों की मिला के जो तटीय सीमा रहेगी वो किस में आएगी, कुल तटीय सीमा में। तो बात करें मुख्य भूमि की तटीय सीमा, उसके बारे में हमने क्या बताया, कितनी रहेगी मुख्य भूमि की तटीय सीमा, अभी क्या बताया था हमने, 6100 किलोमीटर। कितनी बताई थी, 6100 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में हमने बताया जो द्वीपों की जो तटीय सीमा रहेगी वो हमने कितनी बताई थी, तो उसके बारे में हमने बताया था 1416 किलोमीटर। कितनी, 1416 किलोमीटर। और उसके बाद में हमने इन दोनों का जब योग करके ऐड करके जो बताई इसकी सीमा, तो ये लगभग कितनी बताई थी, ये जो आएगी 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, इतनी बात हमें याद रखनी है किससे संबंधित, तटीय सीमा से संबंधित। और ये जो 1416 किलोमीटर है इसको हम क्या लेंगे, लगभग में लेंगे। ठीक है, इतनी बातें आपके समझ में आई। और हम बात करें दूसरा हमने क्या देखा था, जो भारत की संपूर्ण जो सीमा थी, संपूर्ण सीमा के बारे में हमने बताया, यानी कि तटीय और जो स्थलीय है, स्थलीय प्लस तटीय दोनों के मिला के हमने क्या बताया, टोटल 22,716.6 किलोमीटर। कितनी बताई,
22,716.6 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप नोट कर लें, स्टार्टिंग में नोट कर लें टोटल टोटल जो भारत की सीमा रहेगी, और ये कितनी रहेगी, 22,716 पॉइंट कितनी, 6 किलोमीटर। और ये क्या रहेगी, जलीय प्लस में स्थलीय, जलीय प्लस में स्थलीय। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए शायद। ये जिस किसी को दिखाई नहीं दे रहा हो वो एक बार इसको नोट करें। ये अब दिखाई दिया? ठीक है, तो नोट करें, भारत की सीमाओं के संदर्भ में हमने देखा, टोटल हमने बताई कितनी, 22,716.6 किलोमीटर, जो कि जलीय प्लस में किसको मिला के बताई थी, स्थलीय को मिला के। जलीय प्लस स्थलीय, या यूं कहें कि जो टोटल जो सीमा रहेगी भारत की वो कितनी रहेगी, 22,716.6 किलोमीटर। उसके बाद हम सीमा को दो भागों में डिवाइड करते हैं, स्थलीय सीमा प्लस में जलीय सीमा या तटीय सीमा। स्थलीय सीमा हमने बताई कितनी, 15,200 किलोमीटर। और उसके बाद में हमने जलीय या तटीय सीमा के बारे में बताया, तो क्या बताई, मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा रहेगी वो कितनी, 6100 किलोमीटर। उसके बाद में द्वीपों की जो तटीय सीमा है वो हमने कितनी बताई, लगभग 1416 किलोमीटर। और उसके बाद में हम बात करें टोटल जो तटीय सीमा आएगी वो कितनी आती है, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इसको नोट करें। उसके बाद में हम आगे बातें करते हैं भारत के राज्यों से संबंधित कुछ, और ये अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित कुछ फैक्ट जो पूछे जाते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। तो उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्यों की अगर संख्या पूछी जाए तो कितनी रहेगी, 16। भारत की या भारत में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछे जाएं तो कितने रहेंगे, 16। तो ये नोट करें। भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य और यूटी कितने रहेंगे, राज्य एंड यूटी की अगर हम बात करें तो ये कितने रहेंगे, तो इनको आप नोट करें, ये कितने रहेंगे, 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे, जो कि क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करेंगे। ठीक है, पहली बात हमें ये याद रखनी है, जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित रहेंगे। और ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से रहेंगे अगर हम इनकी बात करें, तो एक मिनट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से रहेंगे, हम इधर से बात करते हैं। कौन सा रहेगा ये राज्य, गुजरात पहला। दूसरा कौन सा रहेगा, राजस्थान। तीसरा हम अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित बात करें तो कौन सा रहेगा, पंजाब। पंजाब के अलावा चौथा कौन सा रहेगा, जम्मू कश्मीर, जो कि क्या आ जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी रहेगा। छठा क्या रहेगा, लद्दाख। ठीक है, उसके बाद सॉरी पांचवा क्या रहेगा, लद्दाख रहेगा। पांचवे के बाद में छठे की हम बात करें, क्या जाएगा, हिमाचल प्रदेश। सातवां क्या आ जाएगा, उत्तराखंड। आठवां क्या हो जाएगा, यूपी। नौवीं की बात करें, क्या हो जाएगा, बिहार। 10वां क्या हो जाएगा, सिक्किम। ठीक, सॉरी सिक्किम। सिक्किम के बाद में हम बात करें, ये कौन सा राज्य आ जाएगा, असम। उसके बाद में ये आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश के बाद में एक ही राज्य आ जाएगा, कौन सा, नागालैंड। और ये क्या हो जाएगा, मणिपुर। और ये कौन सा राज्य हो जाएगा, मिजोरम। और एक जो राज्य बचेगा वो कौन सा, तेलंगाना। और उसके अलावा हमने क्या बताया, एक कौन सा बचा, मेघालय। और एक कौन सा बचा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो टोटल कितने हुए, टोटल क्या क्या हुए, 16 राज्य प्लस में क्या हुए, 2 यूटी। ठीक है, क्या याद रखना है हमें, 16 राज्य प्लस में क्या रहेंगे, 2 यूटी। तो यहाँ पर
क्या रहेगा, 16 राज्य प्लस में क्या रहेंगे, 2 केंद्र शासित प्रदेश। इनको आप नोट करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित। और इनको एक बार आप मैप में देखें या ऐड करें किसी भी तरीके से, तो आपके समझ में आएंगे, याद रहेंगे कौन से ये राज्य हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित रहेंगे। ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अभी हमने बात की, जलीय सीमा या तटीय सीमा बनाने वाले भारत के कितने राज्य रहेंगे, तो वो कितने राज्य रहते हैं, 9 राज्य। कितने, 9। भारत की, या ऐसे लिखे, जलीय सीमा या हम कहें कि तटीय सीमा या हम कहें कि समुद्री सीमा, क्या समुद्री सीमा, समुद्री सीमा बनाने वाले राज्य। और ये राज्य कितने रहेंगे, तो इसके बारे में क्या लिखना है हमें, 9 राज्य रहेंगे। कितने, 9 राज्य। ठीक है। और बात करें इन 9 राज्यों के बारे में तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक जो तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है, और जो न्यूनतम जो तटीय सीमा है वो कौन सा राज्य बनाता है। तो सर्वाधिक की अगर हम बात करें तो क्या रहेगा, गुजरात की रहेगी। तटीय सीमा लगभग कितनी रहती है, 1600 किलोमीटर। ठीक है। और गुजरात के बाद में दूसरा आता है, दूसरे नंबर पर क्या रहेगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है। उसके बाद में हम अगर न्यूनतम तटीय सीमा की बात करें तो वो क्या रहेगा, गोवा। और गोवा के बाद में अगर हम बात करें तो कौन सा आएगा, कर्नाटक। तो एक ऐसे आप बना के लिख लें, तटीय सीमा के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या रहेगा, तटीय सीमा, सर्वाधिक तटीय सीमा, सर्वाधिक तटीय सीमा। और एक पूछा जाता है न्यूनतम तटीय सीमा के बारे में। तो सर्वाधिक तटीय सीमा में 2 याद रखने हैं हमें, क्या हो जाएगा, पहले नंबर पर हम याद रखेंगे गुजरात को। और बात करें इस गुजरात की लगभग कितनी तटीय सीमा रहेगी इसकी, 1600 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद में गुजरात के बाद में दूसरे नंबर पर जो है, जो सर्वाधिक तटीय सीमा बनाता है, और वो राज्य क्या रहेगा, आंध्र प्रदेश। क्या रहेगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है। और उसके बाद में इधर अगर हम बात करें न्यूनतम तटीय सीमा के बारे में, तो हमने क्या बताया, सबसे पहला गोवा। और गोवा के बाद में दूसरा राज्य क्या रहेगा, कौन सा बताया हमने, कर्नाटक। गोवा और क्या रहेगा, कर्नाटक। ठीक है। ये बात देखी हमने, किसके बारे में देखा, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य देखे कितने, 16 राज्य और 2 यूटी रहेंगे केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। उसके बाद में हमने जलीय या तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों के बारे में बात की, तो कितने बताए, 9 राज्य। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के ऐसे राज्य जो ना तो तटीय सीमा बनाते हैं और ना ही जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है। तो उनकी संख्या क्या रहेगी, कितनी रहेगी, 5 राज्य। कितने राज्य, 5। ठीक है। और ऐसे इन राज्यों को क्या नाम दिया जाता है या क्या कहा जाता है, तो ऐसे राज्य जो ना तो जलीय सीमा बनाते ना ही स्थलीय सीमा बनाते, वो मतलब किसी बाह्य उस देश या राज्य के साथ में, तो वो ऐसे राज्य क्या कहलाएंगे, भू आवेष्टित राज्य कहलाते हैं। या हम उसको क्या बोलते हैं लैंड लॉक्ड राज्य बोलते हैं, लैंड लॉक्ड राज्य। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वो आप डालें, नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, ऐसे राज्य जो ना तो जलीय सीमा बनाते ना ही, ये इतना एक बार आप नोट कर सकते हैं जिसको नोट करना हो। ठीक है। इतना एक बार आप नोट कर लें। उसके बाद में नेक्स्ट हम डालते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, ऐसे राज्य जो ना तो जलीय सीमा बनाते, जलीय सीमा, और ना ही स्थलीय सीमा, या यूं कहें कि अंतरराष्ट्रीय सीमा, ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते।
ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते ऐसे राज्य भू आवेष्टित राज्य कहलाते हैं। आवेष्टित भू आवेष्टित राज्य कहलाते हैं। और बात करें भारत में भू आवेष्टित राज्यों की संख्या कितनी रहेगी, तो नेक्स्ट पॉइंट अब आप डाल लें। भारत में भू आवेष्टित राज्यों की संख्या और ये संख्या कितनी है, हमने बताई थी 5। और नेक्स्ट अगर हम मैप में इसके बारे में देखें तो कौन कौन से राज्य रहेंगे जो कि भू आवेष्टित राज्य रहेंगे, जो ना तो भाई ये किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगेंगे ना ही जलीय सीमा के साथ। तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले हम देखें तो एक कौन सा देख रहे हैं, हम बात करते हैं कहाँ से, नीचे से हम चलते हैं। एक राज्य ये रहेगा कौन सा, तेलंगाना। एक कौन सा रहेगा, छत्तीसगढ़। उसके बाद में हमने कौन सा राज्य बताया रहेगा तेलंगाना के बाद में, तीसरा मध्य प्रदेश। और चौथा कौन सा रहेगा, हरियाणा। और पांचवे की अगर हम बात करें तो ऐसा कौन सा रहेगा जो कि लैंड लॉक रहेगा, झारखंड। पांचवा राज्य झारखंड। पांचों की अगर आप सीमाओं के बारे में देखें तो देखिए, ना तो ये कोई क्या करेंगे, किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में टच करते हैं और ना ही किसी जलीय सीमा के साथ में टच करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम इनको नोट कर लेते हैं। और ये भू आवेष्टित राज्य कौन से रहेंगे, तो नोट करिए। पहला राज्य कौन सा रहेगा, हरियाणा। हरियाणा के बाद में हमने क्या बताया, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में मध्य प्रदेश। तेलंगाना। और तेलंगाना के बाद में हम बात करें तो हमने क्या बताया, झारखंड। कितने राज्य रहेंगे, 5 राज्य रहेंगे। ठीक है, और इस तेलंगाना के बाद, तेलंगाना के गठन की बात करें तो कब हुआ था, इसकी अगर हम डेट की बात करें तो कब हुआ था तेलंगाना का गठन, हमें याद रखना है 4 जून 2014 को। 4 जून 2014 को। ठीक है, तो इतना हमें याद रखना है किसके बारे में, भारत के भू आवेष्टित राज्यों के बारे में पूछ लिया जाए तो कितने रहेंगे, 5 राज्य, भू आवेष्टित राज्य। ठीक है, और बात करें पांचों को अगर हम याद करने की एक ट्रिक की भी बात करें तो क्या रहेगा, हरी छाती में तेल झार। हम इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। बात करें किसकी, ट्रिक की, तो एक ट्रिक भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ट्रिक, हरी छाती में तेल झार। हरी छाती में तेल झार, इससे पांचों जो राज्य हैं वो याद हो जाएंगे। हरी से क्या हो जाएगा, हरियाणा। और 6 से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। और उसके बाद में हम बात करें मैं से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तेल से क्या हो जाएगा, तेलंगाना। और झार से क्या हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, इस तरीके से इन पांचों राज्यों को हम याद रख सकते हैं। और एक बार आप इसको नोट कर लें, जो कोई नोट करना चाहे। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, और वो नेक्स्ट क्या रहेगा, हमने अभी तक क्या देखा कि जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ना ही क्या बनाएंगे, जलीय सीमा, यानी कि हमने बात की भू आवेष्टित राज्यों के बारे में। उसके बाद में एक पॉइंट और आता है, वो क्या रहेगा, अगर ये पूछ लिया जाए, अभी तक हमने क्या बात की थी, जलीय और स्थलीय। भारत के बारे में हमने क्या देखा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वो देखे हमने कितने, 16। उसके बाद में हमने देखा कि जलीय और स्थलीय सीमा के बारे में देखा, यानी कि तटीय सीमा की बात हमने की, कितने राज्य हो जाएंगे, 9 राज्य। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा, हमने देखे भू आवेष्टित राज्यों के बारे में बात की, कितने हो जाएंगे, 5। उसके बाद में हम देखते हैं ऐसे राज्य जो कि जलीय सीमा का भी निर्माण करते हैं और किसका,
जलीय के साथ में किस सीमा का, अंतरराष्ट्रीय सीमा का। तो एक पॉइंट नोट करें, स्थलीय प्लस में जलीय। स्थलीय प्लस में जलीय सीमा बनाने वाले राज्य। और ये राज्य कितने रहेंगे स्थलीय प्लस में जलीय सीमा बनाने वाले? तो हम बात करें तो कितने राज्य रहेंगे ऐसे? 2 राज्य। कितने? 2 राज्य। और ये 2 राज्य कौन कौन से रहेंगे इनकी अगर हम बात करें तो एक रहेगा क्या, गुजरात, और दूसरा कौन सा राज्य रहेगा गुजरात के अलावा हम बात करें तो कौन सा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ठीक है। बात करें गुजरात की तो गुजरात क्या है, अरब सागर के साथ में जलीय सीमा बनाता है, और ऊपर में स्थलीय सीमा की बात करें तो पाकिस्तान के साथ में स्थलीय सीमा और राज्यों के साथ में स्थलीय सीमा का निर्माण करता है। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल की बात करें तो क्या, राज्यों के साथ में स्थलीय और बंगाल की खाड़ी है में किसका निर्माण करेगा, जलीय सीमा का, ठीक है। उसके बाद में एक बात अगर पूछ ली जाए, केवल स्थलीय सीमा बनाने वाले भारत के राज्य कितने रहेंगे? केवल स्थलीय सीमा, केवल स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्य। और ये केवल स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो कितने निकल के आएंगे, कि 14 राज्य रहेंगे। कितने? 14 राज्य। हमने पहले एक पॉइंट की क्या बात की थी, हमने एक पॉइंट बताया था, कौन सा, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य, या इसको हम यूं कहें कि कौन सी सीमा, स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा बनाने वाले टोटल राज्य कितने थे, 16, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने बात की वो क्या पूछ रहा है, केवल स्थलीय सीमा। जो हमने टोटल 16 बताए उसमें तो क्या है, स्थलीय प्लस में जलीय वाले भी आ गए, स्थलीय प्लस में जलीय, यानी कि हम क्या कहेंगे, गुजरात और पश्चिम बंगाल ऐसे हैं जो जलीय और स्थलीय बनाते हैं, वो उसमें काउंट किए। अगर इन दोनों राज्यों को हम यहाँ से निकाल दें, गुजरात और इसको पश्चिम बंगाल को, तो कैसे राज्य बचेंगे, जो केवल और केवल क्या बनाएंगे, स्थलीय सीमा बनाएंगे। तो स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्य कितने हो जाएंगे, 14 राज्य, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है हमें किसके बारे में, स्थलीय सीमाओं से संबंधित राज्यों की, ठीक है। और उसके बाद में एक क्वेश्चन में और अक्सर पूछ लिया जाता है कि ऐसे राज्य जो कि 3 देशों के साथ में सीमा बनाते हैं, तो वो कौन कौन से रहेंगे, आप नोट करें, एक नेक्स्ट पॉइंट डालें। 3 देशों के साथ, 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले, 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य। और ये 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की बात करें तो भारत में कितने राज्य रहेंगे ऐसे, भारत में रहेंगे 3 राज्य और एक क्या रहेगा, केंद्र शासित प्रदेश। 3 राज्य प्लस में क्या रहेगा, एक यूटी, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और बात करें ये कौन से राज्य रहेंगे और कौन से केंद्र शासित प्रदेश जो कि 3 के साथ में काउंट होंगे, तो जैसा कि हम पहले बात करें 3 कौन कौन से रहेंगे, एक सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, सिक्किम की। और सिक्किम की अगर हम बात करें, ये यहाँ पर स्थिति, एक मिनट हम इनको क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक राज्य यहाँ पे क्या रहेगा, कौन सा रहेगा, हम स्टार्ट करते हैं लद्दाख से। कहां से, लद्दाख से। बात करें किसकी, इस लद्दाख की। क्या हमने क्या बताया, एक केंद्र शासित प्रदेश। और ये लद्दाख कहाँ टच करेगा, ये लद्दाख इधर कहाँ से टच करेगा, पाकिस्तान से। इधर कहाँ से टच करेगा, पाकिस्तान से। पाकिस्तान के बाद में ये जो हिस्सा रहेगा ये कहाँ टच करता है, अफगानिस्तान से। कहाँ से, अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से। और उसके बाद में ये वाला इस साइड का जो हिस्सा रहेगा लद्दाख का, ये किससे टच करेगा, चीन से।
चीन से। तो लद्दाख कौन कौन से 3 देशों के साथ सीमा बनाएगा? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। उसके बाद में एक स्टेट आता है ऐसा, और उसका क्या नाम रहेगा हम बात करें तो कौन सा रहेगा? ये सिक्किम। ठीक है। और इस सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के इधर में कौन सा देश आएगा? ये किसके साथ में टच करेगा? भूटान। भूटान के बाद में इधर ये किससे टच करेगा? चीन से। भूटान के बाद में चीन से। और ये वाला जो हिस्सा है चीन इसका किसका? सिक्किम का। और ये किससे? सॉरी, इसको एक मिनट, हमने थोड़ा उल्टा बताया। क्या रहेगा कि जो सिक्किम का ये वाला जो हिस्सा है, ये कौन सा देश पड़ता है यहाँ पर? नेपाल। कौन सा? नेपाल। ठीक है। और ये चाइना से, और इधर हम बात करें तो कौन सा पड़ेगा? भूटान। ठीक है। तो बात करें किसकी? सिक्किम की। कौन से 3 देशों से लगेगा? नेपाल, चीन और भूटान। कौन से? नेपाल, चीन और भूटान। ठीक है। ये 3 देश हमें याद रखने हैं। उसके बाद में हम बात करें, सिक्किम के बाद में एक देश आता है, सॉरी एक राज्य आएगा, और उसका क्या नाम रहेगा? अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा रहेगा? अरुणाचल प्रदेश। और बात करें इस अरुणाचल प्रदेश की, तो इसके साथ में क्या रहेगी? यहाँ पर हमने क्या देखा? किससे टच कर रहा है? भूटान से। भूटान के बाद में यहाँ पर किससे टच करेगा? चीन से। ये ऊपर का एरिया क्या रहेगा? चाइना का। और उसके बाद में हम बात करें कौन सा? इधर का जो हिस्सा रहेगा अरुणाचल प्रदेश का, ये वाला जो हिस्सा है इतना, ये कहाँ से टच कर रहा है? म्यांमार से। कहाँ से? म्यांमार से। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश की इतनी बात आपकी समझ में आई। कौन कौन से 3 देशों से टच हो रहा है? भूटान, चीन और म्यांमार से। भूटान, चीन और म्यांमार से। ठीक है। उसके बाद में एक हमारा अंतिम कौन सा बचेगा? और वो क्या रहेगा? वेस्ट बंगाल, यानी कि कौन सा? पश्चिम बंगाल। और बात करें इस पश्चिम बंगाल की, तो ये पश्चिम बंगाल कहाँ कहाँ से रहेगा? सबसे पहले तो इधर तक, ये कहाँ तक फैला है? वेस्ट बंगाल यहाँ पर। तो यहाँ पर किससे टच कर रहा है? नेपाल से। इधर बात करें तो ये किससे टच कर रहा है? भूटान से। किससे? इधर नेपाल से, इधर भूटान से। और इधर अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, ये कहाँ से टच करेगा? यहाँ पर एक कौन सा देश आता है? बांग्लादेश। कौन सा देश आता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। ठीक है। तो जो वेस्ट बंगाल है वो कौन कौन से देशों से रहेगा? 3 से, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है। तो इतनी बातें आपके समझ में आई। ठीक है। पहला हमने क्या बताया? एक केंद्र शासित प्रदेश बताया, कौन सा? लद्दाख। ठीक है। लद्दाख के सीमा के बारे में हमने समझा, कहाँ से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से लगता है। उसके बाद हमने बताई किसके बारे में? सिक्किम के बारे में। दूसरा क्या बताया हमने? दूसरा बताया सिक्किम। सिक्किम क्या है? किससे लगेगा? नेपाल से, इधर चाइना से, और इधर कहाँ से? भूटान से। उसके बाद में एक हमने बताया कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। तीसरा राज्य क्या बताया? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ से? भूटान से, ऊपर की साइड चाइना से, और इधर कहाँ से? म्यांमार से। ठीक है। और उसके बाद में चौथा हमने क्या बताया? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये देखिए यहाँ तक कहाँ से लगेगा? नेपाल से, इधर भूटान से, और किससे? इधर बांग्लादेश से। ठीक है। तो पॉइंट लिखें और उसको नोट करें आप। तो 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले हमने क्या देखे? पहले हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश की। और पहला केंद्र शासित प्रदेश क्या रहेगा? क्या बताया हमने? लद्दाख। ठीक है। और इस लद्दाख की हमने क्या बात बताई थी? किससे लगता है? पाकिस्तान से। पाकिस्तान के बाद में किससे? अफगानिस्तान से। पाकिस्तान के बाद में अफगानिस्तान, और उसके बाद में किससे लगता है? चीन से। ठीक है। इतनी बात हमें याद रखनी है। दूसरा हमें क्या याद रखना है? लद्दाख के बाद में हमने किसकी बात की? सिक्किम की। किसकी? सिक्किम की। और सिक्किम की हम बात करें तो किससे लगेगा? इधर बात करें तो किससे? नेपाल से। नेपाल के बाद में किससे लगता है? चीन से। और चीन के बाद में किससे लगता है? भूटान से। ठीक है। उसके बाद में तीसरा हमने क्या बताया? सिक्किम के बाद में हमने बताया अरुणाचल प्रदेश। और बात करें इस अरुणाचल प्रदेश की, क्या क्या बताई? कहाँ कहाँ से कनेक्ट करेगा? ये टच करता है तो कौन कौन से बताए थे हमने? इधर बताया था कौन सा? भूटान, चीन और म्यांमार। कौन कौन सा? भूटान हो जाएगा। भूटान। भूटान के बाद में हमने बताया किसके बारे में? चीन। और चीन के बाद में क्या बताया? म्यांमार। ठीक है।
और एक कौन सा बताया था अंतिम हमने, पश्चिम बंगाल। और इस पश्चिम बंगाल के बारे में हमने क्या बताया, कहाँ कहाँ से लगेगा, नेपाल से, नेपाल के बाद में किससे लगेगा, भूटान से, और भूटान के बाद में किससे लगता है, बांग्लादेश से। ठीक है, तो इतने पॉइंट जो हैं ये एक बार आप नोट करें। जलीय प्लस स्थलीय सीमा वाले 2 राज्य बताए, केवल स्थलीय वाले कितने बताए, 14 राज्य बताए, और 3-3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले कितने राज्य बताए हमने, 2 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। और उसके बारे उनके बारे में हमने चर्चा भी की, और ये चर्चा हमने क्या बताया कि कितना है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट करें, उसके बाद में हम आगे देखते हैं और हम बात करेंगे भारत की जो समुद्री सीमा है, किसके बारे में बात करेंगे अब, समुद्री सीमा के बारे में। भारत की समुद्री सीमा या जलीय सीमा, जिसको क्या कहा जाता है, मैरीटाइम्स बॉर्डर, मैरीटाइम्स बॉर्डर के बारे में बात करेंगे। इसमें हम बात करते हैं 3 सीमाओं के बारे में हमें देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं पारदेशिक जलीय सीमा, यानी कि 12 नॉटिकल मील तक जो सीमा रहेगी। उसके बाद हम एक देखते हैं संलग्न क्षेत्र, 24 नॉटिकल मील तक का। उसके बाद में हम देखते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो कि कितना रहता है, 200 किलोमीटर तक। ठीक है, तो नेक्स्ट हम हेडिंग डालते हैं, भारत की समुद्री सीमा क्या रहेगी हेडिंग, भारत की समुद्री सीमा। ठीक है, और इस समुद्री सीमा को क्या कहा जाता है, मैरीटाइम्स, मैरीटाइम्स बॉर्डर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम बात करें भारत की समुद्री सीमा के बारे में। तो अलग अलग देशों के लिए क्या है, समुद्री सीमा का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अलग अलग समुद्री सीमा का निर्धारण किया जाता है, और उस सीमा का निर्धारण कौन करता है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। निर्धारण कौन करता है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। तो एक बार हम मैप में अगर इस चीज के बारे में हम देखें तो ये क्या रहेगा, ठीक है, तो एक बार ये मैप को देखें आप, और इसमें अगर हम बात करें तो क्या रहेगा कि ये जो नीचे से हम तटीय सीमा देख रहे हैं, यानी कि जो समुद्र से लगती हुई सीमा है, तो समुद्र में जो भारत की जो क्षेत्र रहेगा, भारत का जो समुद्र में क्षेत्र रहेगा, उसका निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा। और जो इस अंतरराष्ट्रीय समुद्री जो संगठन है, ये इस जलीय सीमा या समुद्री क्षेत्र को भारत के लिए 3 भागों में डिवाइड करता है। 3 भाग कहाँ से कहाँ तक रहते हैं, एक जो लाइन खींचता है काल्पनिक रेखा, एक तो 12 नॉटिकल मील पर, एक 24 नॉटिकल मील पर, और एक कौन सा रहेगा, 200 नॉटिकल मील तक। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हम देखते हैं, तीनों का क्या नाम है और क्या इनके कार्य रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या देखें हम, आप नोट करें, भारत की समुद्री सीमा, और ये समुद्री सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो एक पॉइंट नोट करें, निर्धारण, निर्धारण या बात करें विभाजन की, तो समुद्री सीमा का निर्धारण या विभाजन कौन करता है, तो ये कौन करता है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। और जो ये अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन है, इसने भारत की जो जलीय सीमा समुद्री सीमा है, उसका विभाजन कितने भागों में किया है, 3 भागों में। कितने, 3 भागों में। ठीक है, और ये 3 भाग क्या रहेंगे, एक क्या है, एक सबसे पहले क्या मानी गई है, एक आधार रेखा मानी गई है, बेस रेखा, क्योंकि जो समुद्र के आसपास के जो तटीय क्षेत्र हैं, वो तटीय क्षेत्र क्या है, कटे फटे, कहीं तो क्या है ज्यादा अंदर तक है, कहीं बाहर तक निकले हुए हैं। तो सभी को कॉमन लेने के लिए सबसे पहले तो एक इसमें क्या मानी गई है, आधार रेखा। ये क्या मानी गई है, आधार रेखा।
आधार रेखा। उसके बाद में आधार रेखा के बाद में अगर बात की जाए तो एक क्षेत्र का निर्धारण किया गया है आधार रेखा से कितनी नॉटिकल मील तक, 12 नॉटिकल मील तक, 12 नॉटिकल मील तक। और ये 12 नॉटिकल मील तक की जो सीमा है इसको क्या कहा गया है, क्या नाम दिया गया है इसको, 12 नॉटिकल मील तक, इसको क्या नाम दिया गया है, इसको दिया गया है पारिदेशिक जलीय सीमा। प्रादेशिक जलीय सीमा, प्रादेशिक जलीय सीमा। ठीक है। उसके बाद में एक जो निर्धारण किया गया है वो क्या रहेगा, 12 नॉटिकल मील के बाद में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो रहता है 12 के बाद में एक निर्धारण किया गया है 24 नॉटिकल मील पर। कितनी पर, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक, कितना, 24 नॉटिकल मील तक, 24 नॉटिकल मील तक। और ये जो 24 नॉटिकल मील तक जो सीमा काउंट की गई है इसको क्या नाम दिया गया है, इसको कहते हैं संलग्न क्षेत्र। इस सीमा को क्या नाम दिया गया है, संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र, या इसको क्या बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र। और जो अगला जो आएगा कितने, 24 के बाद में आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक, आधार रेखा से कितना हो जाएगा, 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील। और ये 200 नॉटिकल मील तक क्या रहेगा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, क्या रहेगा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको क्या बोलते हैं, EEZ भी इसको बोला जाता है। ठीक है। तो क्या बात की हमने, जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन है उस अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन ने भारत की जो समुद्री सीमा है उसका निर्धारण 3 भागों में या 3 भागों में विभाजन किया है। एक तो 12 नॉटिकल मील तक का निर्धारण किया, उसको क्या कहा, उसको पारिदेशिक जलीय सीमा नाम दिया, या उसको क्या नाम देते हैं, दूसरे नाम की बात करें तो इसको सीमावर्ती सागर भी कहा जाता है। क्या, सीमावर्ती सागर, कहां तक, 12 नॉटिकल मील तक। दूसरा हमने क्या बताया, 24 नॉटिकल मील तक निर्धारण किया गया और इसको क्या कहते हैं, संलग्न क्षेत्र। ठीक है। उसके बाद में तीसरा हमने बताया 200 नॉटिकल मील तक, और इस 200 नॉटिकल मील तक इसको क्या कहते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और बात करें 1 नॉटिकल मील की, यहाँ पर नोट करें हम 1 नॉटिकल मील, हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं किसमें, नॉटिकल मील में। और इस 1 नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं, 1.852 किलोमीटर। ये हमें याद रखना है, कितना, 1 नॉटिकल मील बराबर क्या हो जाएगा, 1.852 किलोमीटर। ठीक है। तो इतनी चीज एक बार आप देख लें, उसके बाद में हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे इनको। अगर थोड़ा डायग्राम आप नोट करना चाहें तो ये डायग्राम बना लें नीचे से, और ये थोड़ा मैप में देख लें, उसके बाद हम इनको हेडिंग में डाल के देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो भारत की जो समुद्री सीमा है उसका निर्धारण किसने किया, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन ने। कितने भागों में, 3 भागों में। उसके बाद में हमने 3 भाग कौन कौन से देखे, तो आप पहला नोट करें, पहला जो रहेगा वो क्या रहेगा, पहली हमने बताई थी कितने नॉटिकल मील तक, 12 नॉटिकल मील तक, 12 नॉटिकल मील तक। और इस 12 नॉटिकल मील तक की जो हमने बात की सीमा की, इसका क्या नाम हमने बताया, इसका नाम बताया था पारिदेशिक जलीय सीमा, प्रादेशिक जलीय सीमा, प्रादेशिक जलीय सीमा, या हम यूं कहें इसको सीमावर्ती सागर भी कहा जाता है। क्या, सीमावर्ती सागर। ठीक है। तो ये जो 12 नॉटिकल मील तक की जो भारत की जो सीमा है, इसके बारे में हमें क्या याद रखना है कि आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का ये जो एरिया रहेगा इसका नाम याद रखना है। पहली बात तो क्या रहेगा, पारिदेशिक जलीय सीमा या सीमावर्ती सागर। ठीक है। उसके बाद में हमें क्या याद रखना है, इस क्षेत्र में भारत क्या कार्य कर सकता है इसमें, और इसमें क्या कार्य रहेंगे, भारत को संपूर्ण एकाधिकार प्राप्त है, भारत इसमें कोई भी एक्टिविटी कर सकता है। ठीक है, चाहे वो मछली पालन हो, चाहे कोई द्वीप निर्माण हो, चाहे बात करें कोई खनन की क्रिया हो, कोई संसाधनों के दोहन से संबंधित कोई कार्य हो, तो कोई भी एक्टिविटी हो तो इस क्षेत्र में कितनी, भारत की जो आधार रेखा है,
आधार रेखा से कितनी 12 नॉटिकल मील तक भारत क्या कर सकता है, कोई भी एक्टिविटी कर सकता है। या हम यूं कहें कि भारत को इसमें इसमें क्या रहेगा, भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त, संपूर्ण अधिकार प्राप्त, संपूर्ण अधिकार प्राप्त, या संपूर्ण अधिकार को क्या कह सकते हैं, एकाधिकार प्राप्त, एकाधिकार प्राप्त। ठीक है, इसमें क्या रहेंगे, संपूर्ण एकाधिकार प्राप्त रहेंगे। और कितनी दूरी तक की, 12 नॉटिकल मील तक। कहां से कहां तक, ये हमने यहाँ पे बात की, बेस रेखा, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक। ठीक है, ये याद रखना है हमें, किसके बारे में, पारिदेशिक जलीय सीमा के बारे में। उसके बाद में दूसरा हम नोट करते हैं, यहाँ पे दूसरी हमने क्या बात की, 24 नॉटिकल मील की हमने एक बात की थी। कितनी, 24 नॉटिकल मील। और इस 24 नॉटिकल मील वाली जो सीमा है, इसको क्या कहेंगे, संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। और बात करें इस संलग्न क्षेत्र की, तो इस संलग्न क्षेत्र में क्या रहेगा, कहां से काउंट होगा, ये अब काउंट होगा आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक। पहली बात तो यही याद रखनी है। ठीक है, कभी आप इसको काउंट करने लग जाओ, कहां से, 12 के बाद में। तो आधार रेखा से इसका क्षेत्र कितना रहेगा, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो इसमें नोट करें क्षेत्र, और उसके बाद में इसमें कार्य, भारत क्या क्या कार्य इसमें कर सकता है। तो इसमें कार्य में आप नोट करें कि कोई बाहरी विदेशों से कोई आने वाले क्या हैं, जलयान, यानी कि कोई यूं कहें कि बड़े बड़े कोई जलीय जहाज हैं वो आते हैं, या कोई आयात निर्यात कुछ किया जाता है, या इस क्षेत्र से कोई विदेशी जहाज गुजरते हैं, तो उनसे क्या है, सीमा शुल्क वसूल कर सकता है। क्या रहेगा पहला पॉइंट इसका, इसमें क्या कार्य कर सकता है, सीमा शुल्क वसूल कर सकता है, सीमा शुल्क सीमा शुल्क वसूल सकता है। इसके अलावा इस क्षेत्र के अंदर कोई भी साफ सफाई से संबंधित कोई एक्टिविटी है तो वो कर सकता है, साफ सफाई संबंधी कार्य, साफ संबंधी कार्य। उसके बाद में अगला हम देखें तो क्या कार्य कर सकता है कोई, इसके अलावा कोई वित्तीय जो क्या रहेंगी, कोई वित्तीय एक्टिविटीज में अगर कोई करनी है तो वो भी क्या कर सकता है, यहाँ पे कर सकता है। जैसे कि सीमा शुल्क वसूल हो गया तो वित्तीय एक्टिविटी हो रही है, साफ सफाई संबंधी कार्य, कोई बाहर का वेस्टेज है अगर वहां पर या तो वो ला के डाल सकता है या वहां से निकाल के कहीं और ले जा सकता है, इस तरीके से संबंधित कार्य रहेंगे किसमें, संलग्न क्षेत्र में। उसके बाद में हम तीसरी बात करें तो तीसरा क्या रहेगा क्षेत्र, इसको एक बार आप नोट कर लें। उसके बाद में हम तीसरे क्षेत्र के बारे में बात करें। और तीसरा हमने क्या बताया था, 200 नॉटिकल मील तक का। तीसरा क्या रहेगा, 200 नॉटिकल मील तक। तीसरा क्या था, 200 नॉटिकल मील। और इस तीसरे को हमने क्या बताया था, 200 नॉटिकल मील की जो दूरी थी उसको हमने क्या कहा था, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या कहा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और बात करें इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र में, इसमें भारत क्या क्या एक्टिविटी कर सकता है। तो पहला तो एक पॉइंट हमें क्या याद रखना है, इसका क्षेत्र कहां से कहां तक रहेगा, आधार रेखा से क्षेत्र कहां से कहां तक, आधार रेखा से कितना, 200 नॉटिकल मील तक। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का ये क्षेत्र रहेगा। उसके बाद में इसमें कार्यों की अगर हम बात करें, इसमें कार्य, तो कार्यों से संबंधित अगर हम बात करें तो क्या क्या एक्टिविटी यहाँ पर भारत कर सकता है। अगर किसी नए द्वीप की खोज करनी है, ठीक है, कोई कृत्रिम द्वीप का निर्माण करना है तो वो इस क्षेत्र में भारत कर सकता है। उसके अलावा कोई किसी संसाधनों का दोहन करना है, या किसी जलीय क्या बोलेंगे तेलीय भंडारों की खोज करनी है, या कोई अन्य खनिजों की खोज करनी है, या उसके अलावा हम बात करें कोई अनुसंधान या रिसर्च संबंधी कोई कार्य करने हैं, तो वो कहाँ पे कर सकता है, इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। ठीक है, तो
तो इसमें हम क्या नोट कर सकते हैं, नए द्वीपों का निर्माण, नए द्वीपों का निर्माण अगर करना हो तो इस क्षेत्र में भारत कर सकता है। उसके अलावा नए द्वीपों की खोज, उसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, नए द्वीपों के अलावा अनुसंधान संबंधी कार्य, उसके अलावा कोई प्राकृतिक संसाधनों के दोहन संबंधित या वैज्ञानिक संसाधनों का दोहन संबंधित ऐसे कार्य कर सकते हैं, वैज्ञानिक संसाधनों के दोहन संबंधी कार्य। तो मुख्य रूप से जो एक्टिविटी हमें याद रखनी है किसमें, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में, वो कौन कौन सी, हमें ये 3 से 4 जो एक्टिविटी है वो हमें याद रखनी है इस क्षेत्र की। ठीक है, एक तो हमें इसका क्षेत्र कितना, आधार रेखा से, कहां से जो भी क्षेत्र रहेगा वो कहां से काउंट होगा, आधार रेखा से। ठीक है, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र रहेगा। नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, नए द्वीपों की खोज कर सकता है, अनुसंधान संबंधी कार्य कर सकता है, संसाधनों के दोहन संबंधी कार्य कर सकता है। कौन, भारत इस क्षेत्र में कर सकता है। ठीक है, और इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, या शॉर्ट में इसको क्या कह देते हैं, EEZ। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, तो इतनी बातें देखिए हमने किसके बारे में, भारत की जो समुद्री सीमा है, भारत की समुद्री सीमा किसके बारे में, समुद्री सीमा। और इस समुद्री सीमा का निर्धारण हमने बताया कौन करता है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन इसका क्या करता है, निर्धारण करता है। और जो ये सीमाओं का निर्धारण किया गया है इसको क्या कहा जाता है, सीमावर्ती सागर समझौते के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसके, सीमावर्ती सागर समझौता। इसका एक पॉइंट नोट कर लें आप, इसको क्या कहा जाता है, सीमावर्ती सागर समझौता, सीमावर्ती सागर समझौता। ठीक है, क्या कहा जाएगा इसका, सीमावर्ती सागर समझौता इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें देखी हमने किसकी, भारत की सीमाओं से संबंधित। तो हमने क्या देखी, भारत की जलीय सीमा देखी, स्थलीय सीमा देखी, समुद्री सीमा हमने देख ली। उसके बाद में क्या बचती है, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा बचती है। तो नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा। और भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो भारत कितने देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो भारत कितने देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं कितने रहेंगे, 7 देश। कितने देशों के साथ, 7। तो पॉइंट नोट करें, 7 देशों के साथ, 7 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, और ये 7 देश कौन कौन से रहेंगे, एक बार हम इनको नोट करते हैं और इनकी सीमा की लंबाई एक बार हम देख लेते हैं। उसके बाद हम इनको 1 बाय 1 करके सभी की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को डिटेल से हम पढ़ेंगे। एक बार कुल मिला के यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले हम देखें कौन किसके साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा रहती है, तो रहता है बांग्लादेश। क्या रहेगा, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ में कितनी सीमा बनाता है भारत, कितनी रहेगी, 40-96.7 किलोमीटर। बांग्लादेश के बाद में कौन सा आता है, चाइना। और इस चाइना के साथ में कितनी सीमा बनाता है, 34-88। चाइना के बाद में एक देश आता है कौन सा, पाकिस्तान।
और इस पाकिस्तान के साथ में भारत कितनी सीमा बनाएगा? 23 किलोमीटर। उसके बाद में बात करें पाकिस्तान के बाद में क्या आएगा? नेपाल। और नेपाल के साथ में कितनी सीमा रहेगी? 1751। उसके बाद में हम बात करें म्यांमार। कौन सा? म्यांमार। और म्यांमार के साथ कितनी सीमा बनाता है भारत? 1643 किलोमीटर। उसके बाद में 6वें नंबर पर जो आता है कौन सा? भूटान। और भूटान के साथ में कितनी? 699 किलोमीटर। और 7वें नंबर पर क्या रहता है? अफगानिस्तान। और बात करें इस अफगानिस्तान के साथ में कितनी सीमा रहेगी? 106 किलोमीटर। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है हमें। किसके बारे में? अंतरराष्ट्रीय सीमा से संबंधित बातें। कितने देशों के साथ बनाता है? 7 देशों के साथ। उन 7 देशों के हमने नाम देखे, ठीक है, उनकी सीमा की लंबाई देखी। 4096, 3488, 3323, 1751, 1643, 699 और कितनी? लगभग 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ। अधिकतम सीमा पूछी जाए तो कितनी? बांग्लादेश के साथ। और न्यूनतम पूछी जाए तो किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, उसके अलावा इनकी 2-3 जो देश हैं उनकी सीमाओं के नाम भी अक्सर पूछ लेता है कि भारत बांग्लादेश सीमा का क्या नाम है, भारत चाइना सीमा का क्या नाम है, पाकिस्तान सीमा का क्या नाम है। तो उसको भी एक बार हम यहाँ पर नोट करें। भारत बांग्लादेश जो सीमा रहेगी उसका क्या नाम रहेगा? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें पाकिस्तान के साथ जो सीमा है वो भी क्या रहती है? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, इन दोनों की सेम रेखा कैसी है उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। हमारी जो कल की नेक्स्ट डेट होगी, सॉरी नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें जब हम डिटेल से हर देश की सीमा को पढ़ेंगे उस क्लास में हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना याद रखें कि हम क्या पढ़ते हैं कि पहले क्या था? भारत और जो सॉरी हम बात कर रहे हैं जो पश्चिमी बांग्लादेश था, यानी कि वर्तमान में जो बांग्लादेश है और इधर जो पाकिस्तान है, दोनों क्या थे? एक हिस्से थे। ठीक है, ये इसको क्या बोलते थे? पश्चिमी पाकिस्तान। और उसको क्या बोलते थे हम? उधर का जो था उसको पूर्वी पाक बोलते थे। ठीक है, तो इतना याद रखना है कि पहले क्या था? पाकिस्तान और जो बांग्लादेश वो एक ही थे और उन दोनों की सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। इसके बारे में हम डिटेल से सारी चीजें देखेंगे, कैसे एक थे, कैसे अलग हुए, वो सब चीजें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद चाइना की जो रेखा है उसका हमें याद रखना है और इसको हम क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। ठीक है, और उसके बाद में एक रेखा और पूछी जाती है और उसका नाम क्या है? डूरंड रेखा। और ये कहाँ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। कौन सी? डूरंड रेखा। ठीक है, तो आज के लिए अंतरराष्ट्रीय रेखाओं में हम इतना ही नोट करते हैं। और कल की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम सभी को डिटेल से देखेंगे कि जो रेखाएं हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, कितनी राज्यों के साथ लगती है, कौन से राज्य के साथ सर्वाधिक लगेगी, वो चीज हम देखेंगे। फिर अंतरराष्ट्रीय जो सीमाएं हैं, इन सीमाओं के ऊपर क्या है? कुछ विवाद हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करें पीओके विवाद, ठीक है, उसके बाद में एलएसी विवाद हमें देखने को मिलता है, अक्साई चीन विवाद हमें देखने को मिलता है, डोकलाम विवाद देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें हम देखेंगे कल की क्लास में जो हमारी होगी उसमें। तो अभी के लिए आप इसको नोट करें इस चीज को, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। सभी को